ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो आत्मबोध जिनको प्राप्त हुआ है वो कल्याण रूप है, अर्थात उनका जो दर्शन करे उसका भी कल्याण हो जाता है। उनकी जो बात सुने उनका भी कल्याण हो जाता है। जैसा उन्होंने कहा वैसा यदि धारण कर सकें तो मोक्ष हो जाता है। इसलिए पूर्ण पुंज बिन मिले न संता, संत समागम संस्कृत कर अंता। संत विशुद्ध मिले परते ही, राम कृपा कर चितवा जेही। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसी को विशुद्ध संत मिलते हैं, उनकी बात अच्छी लगती है और वो कैवल्य निर्वाण को उनके माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कहा आत्मबोध जिनको हुआ है ऐसे संत महापुरुष कल्याण रूप हैं, और सब दुखी माया रूप संसार से मोहित हुए। उसके अलावा जितने हैं, एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, एक तत्वज्ञानी महापुरुष अथवा आत्मज्ञानी महापुरुष, अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा को जानना ही मोक्ष है। क्योंकि तुम्हारा निज अस्तित्व सदा मोक्ष स्वरूप है। जो मोक्ष स्वरूप है उसमें स्थिति प्राप्त कर लें तो हमारा मोक्ष सिद्ध हो गया। यहाँ कहते हैं कि बाकी जितने भी हैं सब दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। हाँ, इस संसार में कोई सुखी है ही नहीं। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन पुत्र स्त्री आदि के लिए कोई दुखी। किसी के पास पैसा अधिक है, किसी के पास पैसा है ही नहीं। थोड़े थोड़े सब दुखी। सबको कोई ना कोई अभाव खटकता है इस दुनिया में। इसलिए यहाँ कहते हैं सब दुखी माया रूप संसार से सभी मोहित हो रहे हैं, पर जिन्होंने अपनी अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा को जाना है, देहाभिमान को गलित कर लिया है, अभिमान रहित बाधित अहम के सहित परशेष रूप अचैत चिन्ह मात्र जो आत्मा है उसको सोहम अस्मि करके धारण किए हुए हैं, ऐसे लोग आत्मज्ञानी कहे गए हैं। और ये कैसे हैं? कल्याण स्वरूप हैं। इन्हें का दर्शन करें तो कल्याण। क्यों? ब्रह्म को जानने हारे जो होते हैं वैसे भी ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। क्यों हो जाता? क्योंकि उसका ब्रह्म ही उसका स्वरूप था। जैसे जो लहर अपने को पानी जानती है वो लहर फिर नहीं रहती, पानी ही हो जाती है। ऐसे ही जो चैतन्य सत्ता आत्मा को जानता है, हाँ, ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म ही भवति, आत्मा ही भवति, वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। बड़ी महिमा है। ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष को जो भोजन करावे वो सबकी आत्मा, हाँ, को क्या बोलते हैं? परमात्मा। आत्मा में जो स्थिति प्राप्त कर लिया उसने, यही तुम्हारा आत्मा ही सबकी आत्मा है, ऐसा वो जानता है। इसलिए उसको भोजन कराने पर सबको तृप्ति मिलती है। कहते हैं भरद्वाज जी जब गंगा नहाने आते थे श्री प्रयागराज में, तब गंगा जी कई सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ आती थीं। क्योंकि एक बार गंगा जी ने प्रभु श्री हरि विष्णु से कहा कि मुझे मृत्युलोक में भेज रहे हो, वहाँ पर सभी पापी लोग स्नान करेंगे, अपना पाप मुझ में धुल जाएंगे, पर मैं क्या करूँगी, मेरे पाप कैसे धुलेंगे? तब
जगत के एकमात्र कारण श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे गंगे, तुम्हारे में जब तत्वज्ञानी महापुरुष हमारा भक्त जो हमारे में लीन हो चुका है, तत्वज्ञानी भी हमारा भक्त है और सगुण साकार वाला भी भगवान का भक्त है, दोनों रूप एक ही। जैसे पानी लहर, जब सारे समुद्र में लहरें थीं तब समुद्र लहरों वाला था, पर जब लहरें नहीं रह गईं उस समय में पानी शुद्ध था, शांत पानी, और जब उसमें लहरें उठने लगीं तो लहरों के रूप में क्या है? पानी ही है। ऐसे ही परमात्मा जब निराकार, परमात्मा श्री हरि विष्णु निराकार होते हैं, आकार छोड़ देते हैं तो ब्रह्म होते हैं, और ब्रह्म ही जब आकार धारण करता है तो क्या बन जाता है? सगुण साकार बन जाता है। इसलिए ये आत्म ज्ञानी महापुरुष हो, चाहे परमात्मा के सगुण साकार विग्रह की उपासना करने वाला भक्तराज हो, कहा कि जब ये लोग संयमित लोग आजीवन साधन भजन तपस्या में लगे हुए, मेरे में हमें छोड़ गत दूसर नहीं, हमारे को छोड़ करके किसी दूसरे का वो चिंतन नहीं करते, बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास, बचपन से ही लग गए थे और जगत से उदास रहे, अर्थात उदासीन रहे, कोई मतलब गर्ज नहीं रखी, सह दुख शिकवा न करे। दुख सहेलिया पर शिकायत लेके किसी के पास नहीं गए, जैसा भगवान करेंगे ठीक ही करेगा, सहेलिया क्षमा कर दिया। ऐसे परम भक्त जब तुम्हारे में स्नान करेंगे तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये आत्मज्ञानी कल्याण रूप होता है, तीर्थों को भी पवित्र करने वाला होता है। ऐसा कहते हैं, बालापन से हरि भजें जग से रहें उदास, तीर्थ आशा करत हैं कब आवे मेरे पास। हाँ, जो परमात्मा का भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, संयम रखते हैं, मन को विषयों में नहीं जाने देते, इंद्रिय लोलुपता से भी बच गए हैं, ऐसे भगवत चिंतन करने वाले महापुरुष को तीर्थ लोग आशा करते हैं कि ये हमारे यहाँ आएं और रहें ताकि हम भी पवित्र हो जावें। इसलिए यहाँ कहा, आत्मबोध जिनको हुआ है राम जी, वो कैसे हैं? कल्याण रूप हैं। और बाकी लोग सब दुखी हैं और संसार से मोहित हुए हैं, ऐसा कहा। राम जी, ये जो संसार दिखता है इंद्रजाल की माया की तरह ही है। जब तक जीव अपने आनंद स्वरूप को नहीं पाता, अर्थात आनंद स्वरूप आत्मा को जब तक नहीं जानता, तब तक, जब तक आत्म रूप नहीं जाने, तब तक दीन दुखी भय माने, तब तक दीनता उसकी जाती नहीं है, जब तक कि परमात्मा को ये जान नहीं जाता। क्योंकि परमात्मा सारे जगत का आधार है, परमात्मा को पाने वाला सर्वात्म रूप हो जाता है। इसलिए दो प्रकार की दृष्टियां बताई हैं, या तो सर्व मैं बना हुआ हूँ ऐसा जानो तो केवल निर्वाण स्वरूप आत्मा में प्रवेश कर जाओगे, या फिर ऐसा जानो कि बाहर जो जगत है वो इंद्रियों के द्वारा दिखता है, इंद्रियां मन के द्वारा दिखती हैं, तो मन ज़्यादा सूक्ष्म, इंद्रियां स्थूल है, और मन बुद्धि के द्वारा जाना जाता है, बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल किया जाता है, इसलिए बुद्धि ज़्यादा सूक्ष्म है,
मन की अपेक्षा, और बुद्धि से भी ज़्यादा सूक्ष्म है सोने जागने वाली चेतना। इस चेतना से भी अत्यंत सूक्ष्म है अणो अणियान महतो महियान। अत्यंत सूक्ष्म, जिसको अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि से ही जान सकते हैं। इसलिए कहा दृश्या त्वग्र यया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। इसको तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा जाना जाता है। भगवत भक्ति करते करते अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि से चिंतन करते रहना चाहिए ताकि बुद्धि तीक्ष्ण हो जावे। सत्संग करते रहना चाहिए जिससे कि बुद्धि तीक्ष्ण हो जावे। तो क्या है, परमात्मा का बोध हो जाता है। नहीं तो तब तक संसार भ्रम में भ्रमता है जब तक कि आत्मा को नहीं जानता। राम जी, जिस पुरुष ने अपने स्वरूप को जाना है और जीवों की नाई त्याग नहीं किया। किसका त्याग नहीं किया? आत्मा का। किसी ने कहा आत्मा का त्याग हो सकता है क्या? कोई लहर बोली हमने तो पानी का त्याग कर दिया। बोले अच्छा, तू पानी का त्याग कर भी सकती है क्या? पानी के बगैर कोई जीवन है तेरा क्या? तो कहेंगे पानी के बगैर कोई जीवन नहीं। तो आत्मा के बगैर स्त्री पुरुष का किसी भी जीव का कोई वजूद नहीं। इसलिए पर इन्होंने आत्मा का त्याग कर दिया। कोई लहर कहे कि हम तो लहरों को तो जानते हैं पर पानी को नहीं जानते, तो इसका मतलब पानी का त्याग हो गया। पानी को भूल जाना ही पानी का त्याग है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं अज्ञानी लोगों ने देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, ये तो ग्रहण कर लिया अच्छे से। इसमें हीला हवेली नहीं होने देते हैं। टका टका पर लड़ जाएंगे, इंच इंच पर लड़ जाएंगे, बखेड़ा करेंगे, एक दूसरे की पूंछ झटकेंगे। आगे थोड़ा निकल रहा तो निकल ही जाने दो कम से कम। कोई अच्छा मकान बना दे तो पीछे कुछ ना कुछ करेंगे कि बुनियाद ही खराब करने में लगे रहते हैं कई हो तो पूंछ झटक रहे हैं ये। उनसे नहीं देखा जाता, अरे बन गया बन जाने दो, तुम थोड़ा सा एक आध इंच बढ़ घट गया, तुम थोड़ा दब ही जाओ। पर नहीं, इसको यहाँ से चाहे कुछ करे, इसको यहाँ हटाना है भला। कई जान छुड़ा करके चले जाते हैं दूसरी जगह पर, पता लगता वही आदमी फिर भी वहीं आ गया, वहाँ भी टांग अड़ा रहा। ये अज्ञानी लोग इस बात को नहीं जानते कि जो परमात्मा हमारे में वही सब में है। तुम जो करते हो वो सब वो जानता है। राम झरोका बैठ के सबका मुजरा लें, सबको देख रहे हैं, और वो राम कोई दूसरा नहीं, तुम्हारे में उसमें जो बैठा है एक ही है। इसलिए अज्ञानी जीव अंतरात्मा अंदर में परमात्मा विद्यमान है, पर होते हुए भी वो उसका स्मरण नहीं करता, लिहाजा अनहुए की तरह है। जैसे किसी के घर में धन गड़ा हुआ है और वो दूसरे के यहाँ मजदूरी करता है, तो उसके लिए वो धन गड़ा हुआ मौजूद होने पर भी उसके लिए ना की बराबर है, ना हुए की तरह ही है। ऐसे ही हमारे अंदर आत्मसत्ता विद्यमान है, परंतु उत आत्मसत्ता की महिमा को ना जान करके केवल देह और देह के संबंधी में मैं मेरा तू तेरा में ही खोए रहते हैं। तो यही आत्मा का त्याग है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, तुम इस अज्ञानी के तरह आत्मा का त्याग नहीं करना। आत्मा को पहले जान करके फिर सारे कार्यों को संपादन करना, फिर तुम्हें कर्म बांध ना सकेंगे। तुम जगत के एकमात्र आधार और अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता हो। तुम ही विष्णोः परम पदम, तुम ही हो। इसलिए तुम इसका त्याग नहीं करना अज्ञानी की तरह, अपने आत्मसत्ता को अवश्य जानना। कहते हैं, हे राम जी, बारंबार संसार के पदार्थों से रहित, ये क्या है, कैसा है ये मन? ये है अज्ञानी जीव बारंबार संसार के पदार्थों से रहित
जो आत्मा है उस आत्मा की ओर तो प्रयत्न करते नहीं, देह और देह के संबंधी विषयों की ओर ही दौड़ते रहते हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, जिस पुरुष ने अपने स्वरूप को जाना है और जीवों की नहीं अपने आत्मा का त्याग नहीं किया और बारंबार संसार के पदार्थों से रहित आत्मा का ही अभ्यास किया और आत्मा में जाकर के स्थित हो गया, बारंबार अभ्यास करने से वह समय पा करके राम जी आत्मपद को प्राप्त होकर के कैवल्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है और सर्वाधिष्ठान सर्वाधार बन जाता है, सर्वात्मा बन जाता है। वो जन्म ना पावेगा राम जी। कोई जीव अनेक जन्म भोग के ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त कर गए, अथवा कई ने तपस्या से चित्त निर्मल बनाया, ब्रह्म पद को प्राप्त किया और ब्रह्मा के लोक को कई चले जाते हैं, ब्रह्मलोक जिसे कहते हैं, और वहाँ ब्रह्मा जी के साथ कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, राम जी परम पद पा जाते हैं। और कोई 1000 जन्म भोग करके फिर संसार में गिरते हैं, पुनरप जन्म पुनरप मरणम। कोई बुद्धिमान विवेक को प्राप्त कर लेते हैं, हाँ विवेक को, कई बुद्धिमान लोग विवेक को प्राप्त होते हैं और फिर संसार में गिर जाते हैं। बड़ा कठिन मामला है। हरि माया बलवंत भवानी और मोहे बड़े बड़े नर ज्ञानी को मोहित कर देती है, इसलिए अभिमान ना करना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी मोक्ष ज्ञान को पाकर के वो फिर संसारी हो गए, इसीलिए तो कहते हैं सदा सुखी जे चैं शरण राम की लें। सदा सुखी यदि रहना है तो ईश्वर की शरण ग्रहण करके परमात्म चिंतन में सदा लगे रहना चाहिए। राम जी कोई तो इंद्र पद पाकर तुच्छ बुद्धि से इंद्र बन गए, फिर तुच्छ बुद्धि की तो तिर्यक योनि में चले गए, सर्प कीट पतंग बन गए इंद्र बनने के बाद में। आत्मा को परमात्मा को ना जानने से ये दुर्गति भले ही इंद्र क्यों ना हो उसकी भी हो सकती है। जैसे नहुष से इंद्र बने थे और अगस्त ऋषि के श्राप से अजगर सांप बन गए थे, तो तिर्यक योनि में तो चला गया इंद्र, क्योंकि इंद्र की पदवी पर वो उस समय बैठे हुए थे। हे राम जी पशु योनि में चले जाते हैं, तिर्यक योनि में चले जाते हैं, पर आत्मा को न जानने से ही ऐसी गति उनकी होती है। फिर कभी मनुष्य का आकार मिलता है उन्हें, और कोई महाबुद्धिमान फिर श्रवण मनन निध्यासन करके ब्रह्म पद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कोई महाबुद्धिमान ब्रह्म पद से उपज करके उसी जन्म में उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त किया, ब्रह्म पद प्राप्त कर लिया, और कई अनेक जन्मों में भ्रमते रहे, कई थोड़े जन्म पाए और अभ्यास करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर मुक्त हो गए। कितने एक जन्म से, हाँ एक जन्म में ही उनकी गाड़ी पार होगी कितने की, और ब्रह्मांड को प्राप्त होते हैं कितने एक जन्म से। एक जन्म लिया फिर दूसरे ब्रह्मांड में, फिर तीसरे ब्रह्मांड उनका बदलता रहता कई होगा। कोई इसी में ऐसी मनुष्य शरीर में बने रहे, अच्छे कर्म किए तो क्या हो गए, देवता हो गए। कोई इसी में देवता बन गए, कोई देवता से गंदे कर्म करके पशु बन गए। इस प्रकार से कोई पशु से देवता हो जाते हैं, कोई नाग हो जाते हैं। निदान जैसी तैसी वासना होती है तैसा ही रूप हो जाता है इस जीव का। यह जगत बड़ा विस्तार रूप है राम जी, इसलिए आत्मा को जानने का सदा प्रयत्न करना चाहिए। और आज इतना ही। ओ